मार्गशीर्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकरा बनाकर हवन करावें तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजान में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा दशरथ को बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र ने पंचवटी का त्याग कर दिया और श्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस कारण हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ दंडकवन में आए। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लंघन कर सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे जब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से वे क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। व्रत के नियम व विधि। व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त दैनिक कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। तत्पश्चात अपने आराध्य देवी देवता की पूजा अर्चन करने के बाद संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संपूर्ण दिन निराहार रहते हुए व्रत के दिन सायंकाल पुनः स्नान करके श्री गणेश जी की पंचोपचार, दसोपचार या षोडशोपचार पूजा अर्चना करनी चाहिए।
श्री गणेश जी को दुर्वा एवं मोदक अति प्रिय है। दुर्वा की माला, ऋतुफल, मेवे एवं मोदक अवश्य अर्पित करना चाहिए। श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी महिमा में यशगान के रूप में श्री गणेश स्तुति, संकटनाशक श्री गणेश स्तोत्र, श्री गणेश अथर्वशीर्ष, श्री गणेश सहस्त्रनाम, श्री गणेश चालीसा एवं श्री गणेश जी से संबंधित अन्य स्तोत्र आदि का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश जी से संबंधित मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि श्री गणेश अथर्वशीर्ष का प्रातः काल पाठ करने से रात्रि के समस्त पापों का नाश होता है। संध्या समय पाठ करने पर दिन के सभी पापों का नाश होता है। यदि विधि विधान पूर्वक 1000 पाठ किए जाएं तो मनोरथ की पूर्ति के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जिन व्यक्तियों के जन्म कुंडली ग्रहजनित दोष हो तो संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के दिन व्रत उपवास रहकर सर्व विघ्न विनाशक प्रथम पूज्यदेव भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। जिन्हें अपने जीवन में संकटों का सामना करना पड़ रहा हो उन्हें श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करके लाभ मिलेगा। श्रद्धा, आस्था, भक्ति भाव से संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के व्रत से जीवन के सभी संकट दूर होकर सुख, शांति, सफलता का योग बनता है। ओम गण गणपतये नमः।